हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 6 अध्याय 3। देखिए प्रश्नावली 3.7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या दिया गया है। रेनू नाम की एक लड़की है, ठीक, 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां उसके पास वो खरीदती है। ठीक, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है जो दोनों बोरिए के भारों को पूरा पूरा माप सके। ठीक, देखिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमें 2 खाद की बोरियां दी गई हैं। एक बोरी 75 किलोग्राम की है और एक बोरी 69 किलोग्राम की है। ठीक, अब हमें बट्टे का अधिकतम भार मतलब अधिकतम मान, हमें एक ऐसी संख्या, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इस संख्या को और इस संख्या को, दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का महत्तम सह-पृथक कहलाती है। अर्थात इन दोनों का हम महत्तम सह-पृथक ज्ञात करेंगे तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले बच्चों, हम आपको बता दें कि यदि आप लोगों ने अभी तक महत्तम सह-पृथक किसे कहते हैं, लघुत्तम सह-पृथक किसे कहते हैं, और बच्चों इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उनका हमने डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें, जिससे आगे के प्रश्नों को समझने में आपको आसानी होगी, बिल्कुल इजी रूप में आप समझ सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, महत्तम सह-पृथक और लघुत्तम सह-पृथक क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या 4 है और एक संख्या क्या है, 6 है। ठीक, संख्या 4 और 6 का महत्तम सह-पृथक 2 है और लघुत्तम सह-पृथक क्या है, 12 है दोनों का। ठीक, अब देखिए, जो संख्याएं होती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या यहाँ पे हो सकती हैं, जो संख्याएं होती हैं अपने महत्तम सह-पृथक से पूरा पूरा विभाजित होती हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए महत्तम सह-पृथक 2 है तो 2 से 4 भी विभाजित हो रहा है, कट रहा है, 2 से 6 भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। और जो संख्याओं का लघुत्तम सह-पृथक होता है वह संख्याओं से, देखिए तीर इधर लगा है, संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो लघुत्तम सह-पृथक क्या है, 12 है, जो कि 4 से विभाजित हो रहा है, 4 तिहाई 12, और 6 से विभाजित हो रहा है, 6 दूना 12। तो हमने क्या सीखा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम सह-पृथक उनको पूरी तरह विभाजित करता है और संख्याएं लघुत्तम सह-पृथक को पूरी तरह विभाजित करती है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका पूरा पूरा विभाजक हमें चाहिए। तो इनका पूरा पूरा विभाजक क्या होगा, संख्याओं का पूरा पूरा विभाजक क्या होता है, महत्तम सह-पृथक, मस, इसको बोलते हैं HCF। अर्थात इन संख्याओं का हमें महत्तम सह-पृथक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बच्चों हल में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 खाद की बोरियों का भार हमें दिया गया है, तो लिखेंगे पहली खाद की बोरी का भार, पहली खाद की बोरी का भार कितना है, 75 किलोग्राम, तो लिखेंगे 75 किलोग्राम। ठीक, और दूसरे खाद की बोरी का भार, ये आप लिख लीजिएगा, भार कितना दिया गया है, 69 किलोग्राम। ठीक, अब बोला है भार के उस बट्टे का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है जो दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप सके। तो बट्टे का अधिकतम भार क्या होगा, बट्टे का अधिकतम भार
अधिकतम भार बराबर क्या होगा, इन दोनों का महत्तम सौपर्तक, 75 और 69 का महत्तम सौपर्तक। ठीक, तो चलिए इन दोनों का महत्तम सौपर्तक हम लोग ज्ञात करते हैं। महत्तम सौपर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है, 75 का लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 3 से हम काटेंगे, 3 से देखिए कटेगा, 7, 5, 12, 12 3 के पहाड़ा मारा है, मतलब 3 से कटेगा। तो 3 एक कम, देखिए 3 दूनी कितना हुआ, 6, 1 बचा, तो हो जाएगा, यहाँ पे चिपका देंगे तो 15, 3 बचे 15। या फिर यहाँ पे आप भाग करके देख सकते हैं, 75 को 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, देखिए घटाएंगे 1 आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो देखिए 15 हो गया था, 3 बचे 15 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा भाग चला गया। तो भागफल मेरा क्या है, 25, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए पुनः इसको 3 से कटेगा, 3 से अब ये नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, अगला नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, 5, 5 से काटेंगे, 5 25। ठीक, अब पुनः 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो इस तरह से 75 को हमने डिवाइड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। अब 69 का देखिए, अब देखिए 69 किससे कटेगा, 69 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है। 2 का विभाजन नियम क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 9 है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से कटेगा, 9, 6, 15, 3 के पहाड़ में 15 आता है, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, 6 कट गया, अब 3 त्रिकाई 9। अब देखिए क्या आ गया, 23। अब 23 किससे कटेगा, 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं के पहाड़ा में आती है। तो 17 यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या हमने लिया था, 11, 17, 19, 19 के बाद क्या आता है, 23। ठीक, इसी तरह से 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे अभाज्य संख्या, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 क्या है, स्वयं से कटेगी, 23 एकम 23। इस प्रकार हम लिख देंगे, इस प्रकार देखिए 75 बराबर क्या हो गया, 75 बराबर 3, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, तथा 69 बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 23, 3 गुणे 23। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में देखिए 3 और 3 दोनों में मिल रहा है ना, तो अतः 75 और 69 का महत्तम सौपर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 75 और 69 का देखिए आपको ये लिखे, अतः 75 और 69 का महत्तम सौपर्तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके नीचे 3 लिख देंगे। ठीक, देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ सार्व उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है, तो इनका मतलब 3, इनका 75 और 69 का महत्तम सौपर्तक क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, अतः हम लिख देंगे लास्ट में, अंतिम में नीचे आप लिखिएगा अतः बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम होगा जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सकता है, जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सकता है। ये हो गया हमारा आंसर।
आई होप बच्चों यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम ईजी है। हमें दो, यहाँ पे बोला गया है कि खाद की 2 बोरियां हैं और दोनों बोरियों को पूरा माप सकने वाला अधिकतम भार का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों का महत्तम 100% ज्ञात कर देंगे, वही हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, मान लीजिए 3 बच्चे हैं जो एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप पहले बच्चे की स्टेप की लंबाई कितनी है 63 सेंटीमीटर, दूसरे वाले कदम की माप कितनी है 70 सेंटीमीटर, तीसरे वाले का 77 सेंटीमीटर। अब बोला गया है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरी कदमों में तय हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया गया है। बोला गया है कि 3 बच्चे हैं। ठीक, 3 बच्चे, ये देखिए ये मान लीजिए एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का ले लीजिए, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का। ठीक, ये मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तीनों। ठीक, चल एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। पहले वाले लड़के के कदम की लंबाई, स्टेप की लंबाई कितना है 63, दूसरे वाले का 70 और तीसरे वाले का 77। अब बोला गया है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे। ठीक, क्या बोला है कि कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरी कदमों में तय हो जाए। अर्थात हमें एक यहाँ पे एक ऐसी छोटी से न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा दूरी पूरा माप सके, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि संख्याओं से पूरा विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, उस संख्या का लघुत्तम सप्रतक कहलाती है। अर्थात यहाँ पे हमें लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करते हैं इन संख्याओं का। हम लिख देंगे हल हम लिखेंगे हल। ठीक, देखिए हल में लिखेंगे पहले लड़के के कदम की लंबाई, पहले लड़के के कदम स्टेप, ठीक ना, स्टेप की लंबाई बराबर कितना है 63 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से दूसरे लड़के के कदम की स्टेप की लंबाई कितनी है 70 सेंटीमीटर और तथा तीसरे लड़के के कदम की लंबाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे बोला है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः न्यूनतम दूरी बराबर क्या होगी, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वह पूरे कदमों में तय कर सकें। तो न्यूनतम दूरी बराबर क्या होगी, इन तीनों का लघुत्तम सप्रतक 63, 70 और 77 का लस लघुत्तम सप्रतक LCM। ठीक, तो इन तीनों का लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों लघुत्तम सप्रतक कैसे ज्ञात किया जाता है। इन तीनों का महत्तम सप्रतक ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए 63 दिया है, 70 दिया है और 77 दिया है, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या क्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से आगे ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। तो पहले 2 से खंडन कीजिए, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, यह होगा। तो 2 से 63 विभाजित नहीं होगा तो हमारा 63 यही उतर जाएगा। 2 से 70 को विभाजित कीजिए, भाग दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा चिपक जाएगा 10 हो गया, 2 पंचे 10। 77 नहीं विभाजित होगा तो इसको यही लिख देंगे। अब देखिए पुनः 2 से तो कोई संख्या विभाजित नहीं होंगी। तो 3 से हम 2 से बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 से चेक करेंगे। 3 से 3 दूना 6, 3 एक कम 3, देखिए ये हो गया।
अब 3 से 35 विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3, 5, 8 है, जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो 35 विभाजित नहीं होगा, तो 35 को पूरा पूरा नीचे उतार देंगे। अब 77 देखिए, 7 दूना 14, 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है, इसलिए भी विभाजित नहीं होगा, तो 77 को हम नीचे उतार देंगे। अब पुनः 3 से करिए, 3 सत्ते 21, 35 नहीं कटेगा, 77 विभाजित नहीं होगा, तो वही उतार देंगे हम। अब देखिए 3 से, अब 5 से, ये देखिए संख्या क्या होगी, 3 से बड़ा क्या है 5, 5 से चेक करेंगे तो 35 5 से विभाजित होगा, तो 5 से करिए, 7 नहीं होगा तो 7 को नीचे लिख देंगे। 7 5 सत्ते 35, 77 नहीं कटेगा तो नीचे लिख देंगे वही संख्या। अब देखिए 7 से कटेगा, 5 से बड़ा क्या है 7, 7 से विभाजित कीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ आ गया 11, ठीक। और ये एक एक है, ठीक ना, यहाँ पे अल्प विराम लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही में आप पास पास मत रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए 7 से बड़ा क्या है अभाज्य संख्या 11, अब 11 से विभाजित कीजिए तो ये एक पहले आ चुका है, ये भी एक आ चुका है। अब देखिए 11 में 11 भाग देंगे तो 11 कम 11, एक आ गया। पूरी संख्या जब एक आ जाएंगी तो यहाँ पे संक्रिया हमारी अभाज्य गुणनखंडन की पूरी हो गई। इस प्रकार से हम लिख देंगे 63, 70 और 77। इस प्रकार 63, 70, 77 का लघुत्तम सपर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, तो हो गया मेरा पूरा लिख देंगे इसको, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक। अब इनका गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, ठीक। यहाँ तक देखिए 90 आया। अब 7 और यहाँ तक हमने गुणा किया तो 90 आया, और 7 और 11 का कर लीजिए, 11 सत्ते 77। अब 90 और 77 का गुणा कर लीजिए आप, 90 77 का गुणा, ठीक। तो एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। 9 सत्ते 63 की, 3 हाथ की 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69 हो गया। तो कितना आ गया मेरा 6930। तो इस प्रकार से बच्चों 63, 70 और 77 का एलसीएम लघुत्तम सपर्तक क्या आ गया मेरा, हम लिख देंगे कितना आ गया 6930, 6930, ठीक। अब देखिए अतः हम लिख देंगे, अतः आपको यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे आपको लिखना है अतः न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर होगी, जिससे वह पूरे कदमों में तय कर लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः अभिष्ट न्यूनतम दूरी बराबर 6930। अतः लिख देता हूं मैं, अतः अभिष्ट न्यूनतम दूरी बराबर न्यूनतम दूरी बराबर 6930 सेंटीमीटर होगी। यह हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी था। हमें 3 संख्याएं दी गई थी, इन तीनों संख्याओं को ओनली हमें लघुत्तम सपर्तक ज्ञात करना है, बस हमें उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा माप ले, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन समझेंगे क्या दिया गया है। एक कमरा दिया गया है, कमरे की लंबाई कितना है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 450 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि एक ऐसा फीता हमें ज्ञात करना है, सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा माप सके, ठीक ना, पूरी तरह से माप सके। अर्थात बच्चों यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। तो हमने क्या पढ़ा है कि संख्याओं को पूरा विभाजित करने वाली संख्या उनका महत्तम सपर्तक होती है। क्या होती है,
महत्तम सौप्रतक। किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है? महत्तम सौप्रतक। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें इन संख्याओं का महत्तम सौप्रतक ज्ञात करना है। महत्तम सौप्रतक ज्ञात करने के बाद हमें अभिष्ट उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम इनका महत्तम सौप्रतक ज्ञात करते हैं। हम लोग लिखेंगे हल, हल लिख देंगे दिया है, ठीक, दिया है, क्या दिया है? कमरे, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर कितना दिया है? 825 सेंटीमीटर, ठीक। और कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई कितना दिया गया है? 675 सेंटीमीटर। तथा कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई हमें क्या दी गई है? 450 सेंटीमीटर, ठीक। यह हमने लिख लिया। अब क्या बोला है? सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। सबसे लंबा फीता ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः सबसे लंबा फीता, सबसे लंबे फीता की लंबाई, या डायरेक्ट लिखेंगे अतः फीता की अभिष्ट लंबाई बराबर इन तीनों का महत्तम सौप्रतक 825, 675 और 450 का महत्तम समावर्तक मस, ठीक। तो देखिए इनका अब हम लोग महत्तम सौप्रतक ज्ञात करेंगे। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम सौप्रतक कैसे ज्ञात किया जाता है? उन संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो देखिए सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लिख देंगे अब 825 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, 8 2 10 5 15, 3 से विभाजित होगा तो 3 दूना 6, 2 बचा, यहाँ पे चिपका दिए 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा तो हो जाएगा 15, 3 बचे 15, ठीक। अब देखिए आगे इसको विभाजित कीजिए। अब किससे विभाजित होगा? 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 7 2 9 5 14, 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 से करिए, 5 25, 2 बचा, यहाँ पे 2 चिपका देंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 25। अब पुनः देखिए 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये 11 से विभाजित होगा क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 से विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 675 का कीजिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कीजिए, 6 7 6 13, 13 5 18, 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, अब 6 कट गया, 7 को काटिए, 3 दूना 6, 1 बच गया, यहाँ पे चिपकाएंगे, हो गया 15, 3 पचे 15। अब देखिए 2 2 4 5 9 हो गया, 9 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए यह 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 15, 3 पचे 15। अब इसको पुनः 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 25, 5 से काटेंगे पुनः, 5 एकम 5। अब 450 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 1 यहाँ पे बच गया, 15 हो गया, 3 पचे 15। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 15, 3 पचे 15। 5 से कटेगा, 5 5 25, पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार से हम लिख देंगे, इस प्रकार देखिए 825 बराबर क्या हो गया हमारा? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, क्या मिला? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। और 675 बराबर क्या मिला? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और 450 बराबर क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 3 3 5 5। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है?
देखिए इसमें 3 है, 3 है, इसमें 3 है, तो एक 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, और देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। यहाँ पे देखिए 2 बार 5 है, यहाँ पे 2 बार 5 है, यहाँ पे 2 बार 5 है, तो इन दोनों पाँचों का जोड़ा बन गया। ठीक, अब इसमें देखिए 11 है, इनमें 11 नहीं है, इनमें 3 है, तो इनमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इस प्रकार से इन संख्याओं का जोड़ा क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, एक बार 3 बन रहा है, और कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार 3 बन रहा है और 2 बार 5 5 का बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 पचे 75, इनका महत्तम 100% क्या हो जाएगा 75, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 75, इनका महत्तम 100% बराबर क्या आ गया 75। तो हम लिख देंगे अतः फीता की अभिष्ट लंबाई बराबर 75 सेंटीमीटर होगी। अतः फीता की अभिष्ट लंबाई बराबर 75 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।